जब जियाराम चलता हुआ डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने फिर कर देखा नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था। दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को यहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला, अरे मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुए खाना खाने का मजा ही नहीं आता। बुआ जी पक्का वैष्णवी भोजन बनाती है, जबरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने का जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इससे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन न छूती होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती है। लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है। और अगर रुपए नहीं है तो रोजे गहने कहाँ के बनते हैं। डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है। तुम उन्हें बहुत दिक्कत करते हो। जियाराम हंसकर, मैं उन्हें दिक्कत करता हूँ? मुझसे कसम ले लीजिए, जो उनसे मैं कुछ बोलता भी हूँ। मुझे बदनाम करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोचिए, दोस्तों के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोबत रखूं। मगर आप दोस्तों के ही पीछे रोज मुझे सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त मेरे घर आएंगे। किसी को अच्छा लगे या बुरा, जनाब कोई हो, हर वक्त की धौंस नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है। यह जमाना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शौक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। ऐसा आदमी क्या कर सकता है? वह जो कोई कुछ थोड़ा बहुत करता है वही बहुत है। तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके आचरण से, अपने आचरण से उन्हें प्रसन्न रखने कोशिश कर सकते हो। बुड्ढों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं है। यकीन मानो, तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? वह तुम्हारी यह उद्दंडता देख कर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं। उन्होंने मान ली कि शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों को मोड़ते हो? वह तुम्हारे पिता है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात भी ऐसे मुंह से ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दो कि सब मेरी कमाई खाने वाले हैं। बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है जियाराम, पर आज तक मैंने पिताजी की किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं। सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ यह जो कुछ कहते हैं मेरे भले ही को कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अब उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानि उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकावे में आ गया था। आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे? आप पिताजी से मेरे अपराध क्षमा करा दीजिए। मैं सचमुच बहुत बड़ा अभागा हूँ। उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दे, नहीं मैं मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊंगा, डूब मरूंगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाये। जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो क्या बजे है? 12 बजे का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मिल गए थे, उनके साथ उनके घर तक चला गया था। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर साहब सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है मुंशी जी, जरा भी नहीं। तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें कहा करते हैं वह तो गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के मैंने यह बात कोई ऐसी नहीं की जो इस वक्त आपके सामने न कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई, आग से गुरु दीक्षा ले ली है। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्दिश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी बहुत सी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र की कोई जरूरी चीज नहीं। मुंशी जी, अब तो तुम लुच्चे ना जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है? मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उनकी यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिरी बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उन शोधों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी।
जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए। लेकिन पुलिस क्या करती है? मेरे दोस्तों में आधे से ज्यादा पुलिस वाले अफसरों के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनियम के मीठे स्वरों की आवाज बाहर आने लगी। सहृदयता का जलाया हुआ दीपक निदय बंग के साथ एक झोंके से बुझ गया। अड़ा हुआ घोड़ा चुमकारने से जोर मारने लगा, पर हंटर पड़ते ही फिर अड़ गया और गाड़ी को पीछे धकेलने लगा। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन रहना चाहती थी, लेकिन शोका तुरा सुधा अकेले कैसी रहती, उसकी खातिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भी भुट्टी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भुजी ने कहा, दीदी माँ के हाथों की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। रुक्मणी, ठीक कहती है भुट्टी, खिलाना तो कुछ माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसे आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को छिपा न सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया। वह आशा की मूर्ति सी भी थी, देख कर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो माँ को पहचानती ही ना। मुंशी जी ने मिठाइयों से बड़ा उसे परछाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर जियाराम से 2 आने की मिठाई लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आती। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो, जियाराम और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयाँ मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े। निकालिए 4 आने और आशा की बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मात्र जिया जल्द आना। जिया सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो अपने बाप का बेटा भी है। मुंशी जी, क्यों फजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्चे की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जिया, मत जाना सियाराम, तुम्हें किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके बाद फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं ना जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे तो 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना ना मानने का उसे दुख हुआ। अब किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा, बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम के चाटों की चोट और मिठाइयों की मिठास की तुलना करने लगा। सहसा भुट्टी ने 2 स्तरियों दोनों के सामने रख दी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भुट्टी, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है और हमारे लिए नहीं आई, ले जा, नहीं तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपए कोई मिठाइयाँ आती हैं। भुट्टी, तुम ले लो सिया बाबू, यह ना लेंगे ना सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा, मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रखा दी, निर्मला आप समझते नहीं है, यह सारा गुस्सा मुक्त पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता तो लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दो। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी, अब ना डरूंगा, जिसके जिम्मे आए सो। निर्मला, पहले तो ऐसे ना थे। मुंशी जी, अजी कहता आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? यह कहते हुए भी संकोच नहीं होता, आप लोगों ने मंचाराम को विष दे दिया, लड़का नहीं शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष मिठाई के विषय में क्या बातें होती है यह सुनने हुआ आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया। बोल उठा, शत्रु ना होता तो आप पीछे क्यों बैठते? आप जो इस वक्त कह रहे हैं वह मैं बहुत पहले समझे बैठा हूँ। भैया ना समझे थे, धोखा खा गए। हमारे आपकी यहाँ पे दाल न गलने वाली। अब सारा जमाना कह रहा है भाई साहब को जहर दिया गया है, मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा क्यों आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई, मालूम हुआ किसी ने उसके देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप करना चाहा, पर जियाराम ने शंका खड़ा ईंटों का जवाब पत्थर से देता रहा। यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। यह कल का छोकरा न किसी न काम का काज का यूं खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरिया चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम, मालूम हो गया कि तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो।